रुक एक सेकंड, इस वीडियो को आगे देखने से पहले एक सवाल का जवाब दे। तू रात को फ़ोन चलाता है ना, बस 5 मिनट और बोल के फिर सुबह उठ के बोलता है आज दिमाग काम नहीं कर रहा। कभी सोचा क्यों? तो देखो, ये है डे 3 ऑफ 30 डे लाइफ चेंजिंग चैलेंज। आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो चुपचाप तेरे फ्यूचर खोखला कर रही है। तू स्मार्ट है पर धीरे धीरे स्लो हो रहा है और तुझे पता भी नहीं है। अगर तू अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहता तो इस वीडियो को लास्ट तक देख, क्योंकि आज तू सच में कुछ नया सीख कर जाएगा। तुझे अनकंफर्टेबल करेगा पर चेंज भी करेगा तेरी लाइफ। देखो, तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को डंप बना रहे हो, बिना जाने बिना किसी एक्सीडेंट के, बस रोज़ कोई हैबिट से। ये सबसे स्कैरी बात इन हैबिट की है, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। शायद तुमने इस वीडियो में आने से पहले इनमें से 2-3 काम ऑलरेडी कर लिए होंगे, और अगर तुम इन्हें कंटिन्यू करते रहे तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे वीक होता जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आज हम बात करेंगे 5 डेली हैबिट के बारे में जो साइलेंटली तुम्हारा IQ कम कर रही है। हैबिट फर्स्ट, ब्रेकफास्ट स्किप करना। तुम जब सुबह उठते हो तुम्हारा दिमाग कई घंटे से फास्टिंग में होता है। उसे एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, आगे दिन बढ़ने के लिए। अगर तुम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो तो दिमाग एम्प्टी मोड में चला जाता है, फोकस कम हो जाता है, मेमोरी वीक हो जाती है, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। और अगर तुम सुबह सिर्फ शुगर चीज़ खाते हो जैसे कि पेस्ट्री, कॉफ़ी, स्वीट या शुगर कैरेमल, तो ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ता है, फिर अचानक से गिर जाता है। इससे तुम फॉगी फील करते हो, थके हुए लगते हो, कंसंट्रेशन फील नहीं कर पाते। रोज रोज ऐसा करने से दिमाग ग्लूकोज यूज़ करना कम कर देता है। टाइम के साथ तुम्हारी थिंकिंग पावर कम होने लगती है, इसलिए तुम्हें लगता है मैं पहले से शायद शार्प नहीं, मैं अब पहले जैसा नहीं। लेकिन इसका रीज़न है तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन। देखो, हैबिट 2 है हमेशा मल्टीटास्किंग करना। तुम हमेशा सोचते हो ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। तुम एक साथ ईमेल भी करना चाहते हो, पॉडकास्ट भी करना चाहते हो, फ़ोन भी चलाना चाहते हो, टीवी भी देखना चाहते हो, काम भी करना चाहते हो, सोशल मीडिया भी देखना चाहते हो। तुम्हें लगता है तुम प्रोडक्टिव हो, लेकिन सच ये है तुम्हारा ब्रेन एक टाइम पर सिर्फ एक काम करने के लिए बना है। तुम एक्चुअली मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हो। हर बार जब फोकस बढ़ता है ब्रेन की एनर्जी वेस्ट होती है। टाइम के साथ तुम्हारा फोकस कम हो जाएगा, अटेंशन स्पैन शॉर्ट हो जाएगा, मेमोरी वीक हो जाएगी, डीप थिंकिंग कम हो जाएगी। तुम कुछ पढ़ते हो और 5 मिनट में भूल जाते हो। रिसर्च बताती है ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने वाले लोग कम फोकस कर पाते हैं, लेकिन तुम्हें लगता है तुम बिजी हो इसलिए तुम रुकते नहीं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। हैबिट 3 है तुम बिना सोचे फ़ोन उठाते हो, ओपन करते हो, स्क्रॉल करते हो, वीडियो देखते हो, मीम देखते हो, पोस्ट देखते हो, फिर स्क्रॉल करते रहते हो। पहले 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, वो पता ही नहीं चलता कब घंटों निकल जाते हैं। तुम सोचते हो ये ब्रेक है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन ड्राइव नहीं कर रहा। हर उस स्क्रॉल पर डोपामिन मिलता है और तुम्हारा ब्रेन उसे और मांगता है। प्रॉब्लम ये है ये सबसे पैसिव कंजप्शन है। तुम सोचते नहीं, तुम एनालिसिस नहीं करते, तुम कनेक्ट नहीं बनते, बस देखते हो और भूल जाते हो। रोज़ ऐसा करने से तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे सूझ जाएगा, तुम्हारी थिंकिंग पावर पूरी कम हो जाएगी, तुम्हारा ब्रेन ट्रेन नहीं हो पाएगा। फिर लॉन्ग आर्टिकल बोरिंग लगने लगते हैं, डीप टॉपिक समझने में मुश्किल होती है, मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। स्टडी दिखाती है हैवी सोशल मीडिया यूज़ करने वाले लोग कुछ पार्ट्स में वीक हो जाते हैं, उनके ब्रेन के पार्ट जो डिसीजन और कंट्रोल से रिलेटेड होते हैं। लेकिन क्योंकि ये धीरे धीरे होता है कोई नोटिस नहीं करता। देखो, चौथी हैबिट है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, रोज़ 7 घंटे से कम सोना। तुम रात को देर तक जागते रहते हो, कभी काम कंप्लीट करने के चक्कर में, कभी रील देखते हुए, कभी बस बेड पे पड़े पड़े फ़ोन स्क्रॉल करते हुए। सुबह उठते हो थके हुए, फिर कॉफ़ी या चाय पर जिंदा रहते हो और खुद से बोलते हो कल ज़्यादा सो लूँगा, पर कल कभी नहीं आता। और इसका बिल तुम्हारा ब्रेन भर रहा होता है। नींद के टाइम पर ही तुम्हारा दिमाग खुद को क्लियर करता है। डीप स्लीप में ब्रेन टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, मेमोरी सेव करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो ये सब कैसे होगा? रोज़ 7 घंटे से कम सोने पर धीरे धीरे ब्रेन वीक हो जाता है, तुम्हारी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है,
डिसीजन लेने की पावर गिर जाती है, नई चीज़ें सीखने में प्रॉब्लम होती है, रिएक्शन स्लो हो जाते हैं, इमोशन कंट्रोल से बाहर होने लगते हैं, तुम जल्दी गुस्सा होने लगते हो, इम्पल्सिव हो जाते हो और क्लियरली सोचना मुश्किल हो जाता है। सबसे डेंजर बात यह है, ये डैमेज एक दिन में नहीं होता, महीनों में होता है, सालों में होता है। रिसर्च कहती है लंबी टाइम तक कम सोने वाले लोग का आईक्यू कम होता है, थिंकिंग फ्लेक्सिबल ही गिरती है और डीमेरिट्स और इसके रिस्क इतने हैं कि मैं तुम्हें बता बता के थक जाऊंगा पर फिर भी पूरे नहीं होंगे। तुम सोचते हो मुझे कम नींद में भी आदत हो गई है, पर सच ये है तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑलरेडी गिर चुका होता है, बस तुम्हें पता नहीं चलता। तुम भूल चुके हो कि क्लियर माइंड कैसा होता है। हर रात जब तुम नींद सेक्रीफाइस करते हो तुम अपनी इंटेलिजेंस थोड़ी थोड़ी कम कर रहे हो। पांचवी और सबसे खतरनाक हैबिट जो है, हमेशा हमेशा टेंशन लेना, बिना ब्रेक लिए हमेशा टेंशन में रहना, सुबह उठते ही स्ट्रेस लेना, फ़ोन खोलना और स्ट्रेस, काम, पैसा, फ्यूचर, रिश्तेदार, सोसाइटी, हर चीज़ का प्रेशर। तुम्हारा दिमाग कभी शांत ही नहीं होता। तुम सोचते हो टीवी देखना या फ़ोन स्क्रॉल करना रिलैक्स है, पर नहीं, तुम्हारा नर्वस सिस्टम अभी भी ऑन होता है, स्ट्रेस हार्मोन हमेशा हाई रहता है और ये ब्रेन को डायरेक्टली डैमेज करता है। कंटिन्यू स्ट्रेस तुम्हारी मेमोरी वाली जगह को छोटा कर देता है, डिसीजन मेकिंग पार्ट को वीक कर देता है, नई मेमोरी बनाना मुश्किल हो जाता है, इमोशन कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। हाई स्ट्रेस से ब्रेन को लर्निंग सिस्टम स्लो हो जाता है, तुम धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हो, नए आइडिया एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सोच लिमिटेड हो जाती है और क्योंकि स्ट्रेस नींद भी खराब करता है, रिकवरी और मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है स्ट्रेस इतना नॉर्मल हो गया है कि लोग समझते नहीं कि वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। लोग सोचते हैं टेंशन तो लाइफ का पार्ट है, पर ये सच नहीं है। पर असल में उनका दिमाग धीरे धीरे टूट रहा है, फिर एक स्ट्रेस लूप बन जाता है। ज़्यादा स्ट्रेस के कारण कम नींद होती है, कम नींद के कारण कम फोकस होता है और ज़्यादा स्ट्रेस धीरे धीरे तुम्हारी शार्पनेस को ख़त्म कर देता है। फाइनल पावरफुल एंडिंग, अब समझो असली बात। ये 5 हैबिट तुम्हें भले ही नॉर्मल लगे पर ये बहुत खतरनाक और डेंजरस हैं, इन्हें तुम्हें जल्द से जल्द बंद करना पड़ेगा। पर मिलाकर रोज तुम्हारा ब्रेन कमज़ोर कर रही है। पहली हैबिट शुगर या ब्रेकफास्ट स्किप करना, दूसरी हैबिट मल्टीटास्किंग करना, तीसरी हैबिट एंडलेस स्क्रॉलिंग, चौथी हैबिट पुअर स्लीप और पांचवी हैबिट कंटिन्यूस स्ट्रेस। तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे, शांत तरीके से, पर रियल तरीके से तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। अगर तुमने इग्नोर किया तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज अपनी लाइफ को ऑनेस्टली देखो, खुद से पूछो मैं कौन सी हैबिट रोज रिपीट कर रहा हूँ जो मुझे वीक बना रही है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन फिक्स नहीं है, वो रोज़ तुम्हें एक्शन से चेंज हो रहा है। और आज तुम डिसाइड कर सकते हो कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगा या फ्लो, चॉइस तुम्हारी है। मैंने तुम्हें 5 हैबिट बता दी हैं। अगर जीवन में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इन्हें छोड़ दो और अब रील देखना और वीडियो देखना बंद करो, अपने काम पे लग जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय और डू लाइक एंड सब्सक्राइब।